वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। आज की क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हमने देखा था उसमें 3 काल हमने पढ़ लिए हैं। वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल और तीसरा रीति काल। आज हम शुरू करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि आधुनिक काल की जो समय सीमा है वह सन 1868 ईस्वी से लेके अब तक जो समय चल रहा है यह सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आधुनिक काल को बच्चों कई नामों से जाना जाता है, जैसे गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल का नाम नवीन विकास काल भी है, जबकि आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल भी हम कहते हैं। तो परीक्षा में यदि पूछा जाए कि आधुनिक काल को और किस किस नाम से हम जानते हैं, तो आधुनिक काल को हम गद्य काल, नवीन विकास काल और पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। अब आइए आधुनिक काल की विशेषता देखते हैं। आधुनिक काल की जो विशेषता है, प्रवृत्तियां, सबसे पहली विशेषता है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम से तात्पर्य है कि जैसा कि समय सीमा मैंने बताया 1868 ईस्वी और उसके बाद का समय आधुनिक काल का समय है। तो ये वह समय था जब हमारा देश अंग्रेजी सत्ता के अधीन था और आधुनिक काल के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनता में स्वदेश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। इसलिए आधुनिक काल की पहली विशेषता है स्वदेश प्रेम। दूसरी विशेषता है समाज सुधार का स्वर। 1868 के बाद का जो समय था, उस समय समाज में जो भी कुरीतियां व्याप्त थी, जो भी अव्यवस्था था, उसको सुधारने का काम अपनी रचनाओं के माध्यम से आधुनिक काल के रचनाकारों ने किया। इसलिए आधुनिक काल की दूसरी विशेषता है समाज सुधार का स्वर। तीसरी विशेषता है यथार्थ अभिव्यक्ति। यथार्थ मतलब होता है जो वास्तव में घटित हो, अभिव्यक्ति मतलब होता है वर्णन करना। तो आधुनिक काल के रचनाकारों ने यथार्थ अभिव्यक्ति की अपनी रचनाओं में, जैसा उस समय के समाज में घटित हो रहा था उन सब चीजों का बिल्कुल हूबहू वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से आधुनिक काल के रचनाकारों ने किया। इस प्रकार तीसरी विशेषता है यथार्थ अभिव्यक्ति। चौथी विशेषता है आधुनिक काल की छंद मुक्त कविता, अर्थात छंदों से मुक्त कविता की रचना आधुनिक काल के रचनाकारों ने की। इसके बाद अगली विशेषता है खड़ी बोली का प्रयोग। रीति काल तक जहां ब्रज भाषा और अवधी भाषा इत्यादि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था, वहीं आधुनिक काल यानी 1868 के बाद खड़ी बोली का प्रयोग रचनाओं को करने के लिए किया जाने लगा। इसके बाद अगली विशेषता आधुनिक काल की सरल अभिव्यक्ति। अपनी भावनाओं को जो रचनाओं में लिखना चाहते थे रचनाकार, उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में की है। और सरल अभिव्यक्ति से सबसे बड़ा लाभ हम पाठकों को ये हुआ कि बातों को आसानी से हमें समझने में आसानी होती है। इस प्रकार से अगली विशेषता है सरल अभिव्यक्ति। और इसके बाद आधुनिक काल की विशेषता है नारी के प्रति सही दृष्टिकोण। नारी यानी महिलाओं के उत्थान के लिए सही दृष्टिकोण, सही बात, बिल्कुल उनके विकास के लिए या उनके उत्थान के लिए जो कुछ संभव था वह रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारियों के लिए अपने सही दृष्टिकोण से बताने का प्रयास किया या रचना करने का प्रयास किया। तो ये हुआ आधुनिक काल की विशेषता। एक बार फिर से देखते हैं आधुनिक काल की विशेषता। पहला है स्वदेश प्रेम, फिर समाज सुधार का स्वर, तीसरा है यथार्थ अभिव्यक्ति, चौथा है छंद मुक्त कविता, पांचवी विशेषता है खड़ी बोली का प्रयोग, छठवीं विशेषता है सरल अभिव्यक्ति और सातवीं विशेषता है नारी के प्रति सही दृष्टिकोण। आधुनिक काल की विशेषता के बाद बच्चों आइए अब देखते हैं कि आधुनिक काल का काल विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो आधुनिक काल का जो काल विभाजन है उसके अंतर्गत आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग,
तीसरा है छायावादी युग और चौथा है छायावादोत्तर युग। भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है वह 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है। दूसरा काल है आधुनिक काल का जो दूसरा युग है वह द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वह है 1900 से 1922 ईस्वी। तीसरा युग है आधुनिक काल का छायावादी युग। छायावादी युग की समय सीमा है 1922 ईस्वी से 1936 ईस्वी और छायावादोत्तर युग की समय सीमा है 1936 ईस्वी के बाद का समय। तो बच्चों, आधुनिक काल का ये जो काल विभाजन 4 है, भारतेंद्र युग जो है, भारतेंद्र युग का जो नामकरण है वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। द्विवेदी युग का जो नामकरण है वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, जबकि छायावादी युग की शुरुआत जयशंकर प्रसाद ने की थी। तो ये हुआ आधुनिक काल का काल विभाजन, जिसके अंतर्गत मैंने बताया जो 4 काल है या 4 युग है। पहला है भारतेंद्र युग, इसकी समय सीमा 1868 से 1900 ईस्वी और भारतेंद्र युग का नामकरण या भारतेंद्र युग का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। दूसरा युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1922 ईस्वी है। तीसरा है छायावादी युग। छायावादी युग की समय सीमा 1922 से 1936 ईस्वी है और छायावादी युग की शुरुआत या प्रारंभ जयशंकर प्रसाद ने किया था। और चौथा है छायावादोत्तर युग। अब हम आगे पढ़ेंगे भारतेंद्र युग और भारतेंद्र युग को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।